कहानी 7 दिनों का रिश्ता। ऑफिस के लंबे कॉरिडोर में हल्की सी हलचल थी। चारों तरफ कर्मचारियों की भागदौड़ और कंप्यूटरों की धीमी आवाज़ें गूंज रही थी। नैना हाथ में फाइल लिए धीरे धीरे आर्यन कपूर के कैबिन की ओर बढ़ रही। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। दरवाजे तक पहुंचकर उसने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए हल्के से नॉक किया। अंदर से एक ठंडी और गंभीर आवाज़ आई, आइए मिस नैना। नैना ने दरवाज़ा खोला तो सामने वही शख्स बैठा था जिसकी नज़रों में सख्ती और आत्मविश्वास साफ झलकता था। आर्यन कपूर, मुंबई की सबसे बड़ी बिजनेस कंपनियों में से एक का मालिक। उसने नैना की तरफ देखा और फिर सामने रखी फाइलों पर नज़र डालते हुए बोला, बोलिए। नैना की आवाज़ हल्की सी कांप रही थी। उसने धीरे से कहा, सर, मुझे आपसे 25 लाख का लोन चाहिए। आर्यन ने तुरंत सिर उठाया। उसकी गहरी भूरी आंखों में हैरानी और हल्की सी झुंझुलाहट उभर आई। 25 लाख? तुम्हें अंदाजा है मिस नैना, यह कोई छोटी रकम नहीं है। नैना ने नज़रें झुका ली। उसकी उंगलियां फाइल के किनारे को कस कर पकड़ चुकी थीं। मुझे पता है सर, लेकिन मेरी छोटी बहन रिया की शादी है। सब कुछ तय हो चुका था, लेकिन लड़के वालों ने अचानक कार और कुछ महंगे गहनों की मांग कर दी है। अगर 2 दिन में पैसे नहीं मिले तो शादी टूट जाएगी। आर्यन कुर्सी से उठा और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और शीशे पर गिरती बूंदों की आवाज़ कमरे की खामोशी को और गहरा कर रही थी। उसने धीरे से कहा, और मैं क्यों दूं तुम्हें 25 लाख? नैना की आंखें भर आई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, आप चाहें तो मेरी सैलरी से हर महीने थोड़ा थोड़ा काट लीजिए सर, लेकिन प्लीज़, मेरी बहन की इज्जत दांव पर है। आर्यन ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर न तंज था न नरमी, बस एक अजीब सी ठंडक थी। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ और 2 विदेशी इन्वेस्टर्स अंदर आए। आर्यन तुरंत मुस्कुराया और बोला, आप लोग मीटिंग रूम में चलिए, मैं 2 मिनट में आता हूँ। वह दोनों बाहर चले गए। नैना भी जाने को मुड़ी तो आर्यन ने कहा, रुकिए मिस नैना। वह पलटकर खड़ी हो गई। आर्यन ने गंभीर आवाज में कहा, तुम्हारा जज्बा अच्छा है, लेकिन दुनिया जज्बे पर नहीं चलती। अगर मैं हर किसी की मदद करने लगूं तो कंपनी बंद हो जाएगी। उसने घड़ी पर नज़र डाली और बोला, अब जाइए, मीटिंग का वक्त हो गया है। नैना ने चुपचाप सिर झुका लिया और बाहर निकल गई। हर कदम के साथ उसकी ही उम्मीदें टूटती जा रही थीं। केबिन से बाहर आते ही उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। उसे लग रहा था जैसे उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई हो। अगले दिन नैना फिर उसी कैबिन के सामने खड़ी थी। इस बार उसकी आंखों में उम्मीद से ज़्यादा डर था। अंदर से आवाज़ आई, कम इन। नैना धीरे से अंदर आई। आर्यन ने बिना ऊपर देखे कहा, अब क्या बात है मिस नैना? कल तो साफ कह दिया था कि कंपनी किसी को लोन नहीं देती। नैना ने सिर झुकाकर कहा, माफ़ कीजिए सर, लेकिन मजबूरी ने मुझे यहाँ फिर आने पर मजबूर कर दिया। बस इस बार मेरी मदद कर दीजिए। आर्यन ने गहरी सांस ली और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। तुम्हें पता है 25 लाख कितनी बड़ी रकम होती है? 5 साल की नौकरी काटने के बाद भी यह रकम पूरी होगी। नैना ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल थे, क्या वह सच में इतना कठोर इंसान है? आर्यन हल्के से मुस्कुराया और धीरे धीरे उसके करीब आ गया। दोनों के बीच बस एक कदम का फासला रह गया था। और तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ 5 साल टिक पाओगी? उसकी आवाज़ में हल्का तंज था। नैना ने उसकी आंखों में झलकती ठंडक महसूस की। आर्यन की नज़रें अब उसके चेहरे पर टिक चुकी थी। उसने ठंडी आवाज़ में कहा, गलती तुम्हारी नहीं है। मिडिल क्लास लोगों की आदत होती है ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद करने की। यह सुनते ही नैना का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया। उसकी आंखों में भरी नमी अब आग में बदल चुकी थी। उसने धीमी आवाज़ में कहा, आई एम सॉरी सर, मुझे अपनी हैसियत के हिसाब से मांग करनी चाहिए थी। वह पीछे हटने लगी। तभी उसका दुपट्टा आर्यन के जूते में फंस गया। उसे हटाने की कोशिश में
उसकी स्लीव हल्की सी फट गई। नैना ने तुरंत अपने खुले बाजू को हाथों से ढक लिया। उसकी आंखों में घबराहट और शर्म साफ झलक रही थी। इससे पहले कि आर्यन कुछ कह पाता, दोनों का संतुलन बिगड़ गया और वह एक साथ जमीन पर गिर पड़े। नैना की हल्की सी चीख कमरे में गूंज गई। आर्यन उसके ऊपर था और उसकी सांसें नैना की गर्दन को छू रही थी। नैना सिहर उठी। आर्यन के चेहरे पर अजीब सी खामोशी थी, जैसे वह खुद को समझने की कोशिश कर रहा हो। सर प्लीज, नैना ने घबराकर कहा। तभी दरवाजा खुला और बाहर खड़े विदेशी इन्वेस्टर ने यह दृश्य देख लिया। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। विदेशी महिला हल्के से मुस्कुराई और बोली, ओह सॉरी, शायद हम गलत वक्त पर आ गए हैं। आर्यन तुरंत खड़ा हुआ और नैना को भी उठने में मदद की। फिर मुस्कुराते हुए बोला, नो इट्स ओके। विदेशी आदमी ने हंसते हुए पूछा, मिस्टर कपूर, क्या यह आपकी वाइफ है? नैना कुछ बोलने ही वाली थी कि आर्यन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, यह मेरी वाइफ है। बस थोड़ी नाराज थी, मैं इन्हें मना रहा था। यह सुनते ही नैना हैरान रह गई। उसके चेहरे पर गुस्सा और हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। इन्वेस्टर हंसते हुए बोले, ओह हाउ स्वीट। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, आप लोग मीटिंग रूम में चलिए, मैं अभी आता हूँ। दरवाज़ा बंद होते ही नैना ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और गुस्से में बोली, आपने सबके सामने झूठ क्यों बोला? आर्यन ने सख्त लहजे में कहा, जिस तरह हम उस वक्त करीब थे, अगर मैं कुछ नहीं कहता तो वह गलत समझते। तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन मेरी इज्जत और कंपनी का नाम दांव पर लग जाता। नैना ने कांपती आवाज में कहा, इज्जत चाहे गरीब की हो या अमीर की, दाग दोनों के लिए बराबर दर्दनाक होता है मिस्टर आर्यन कपूर। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। कमरे में कुछ देर तक भारी सन्नाटा छाया रहा। नैना की कही हुई बात आर्यन के कानों में गूंज रही थी। उसके चेहरे पर सख्ती तो थी, लेकिन आंखों की गहराई में कहीं हल्की सी बेचैनी भी उतर आई थी। उसने बिना कुछ कहे दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए और जाते जाते बस इतना कहा, जब तक मैं वापस नहीं आता तुम इस कमरे से बाहर नहीं जाओगी। ये कहकर वह बाहर निकल गया और गार्ड से सख्त लहजे में कह दिया कि किसी को भी अंदर आने की इजाज़त ना दी जाए। दरवाज़ा बंद होते ही कमरे में खामोशी फैल गई। नैना धीरे धीरे कुर्सी पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू चुपचाप बह रहे थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह मदद मांगने आई थी या अपनी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल इम्तिहान देने। उसी समय दूसरी तरफ कॉन्फ्रेंस रूम में आर्यन विदेशी इन्वेस्टर के साथ मीटिंग में बैठा था। वे लोग उसके नए प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे। उनमें से एक ने कहा कि अगर यही प्रोजेक्ट यूरोप में शुरू किया जाए तो यह बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है। आर्यन के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। अचानक एक इन्वेस्टर ने कहा, लेकिन हम अभी यह डील फाइनल नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि आप अपनी पत्नी के साथ हमारे शहर आएं। 7 दिन बाद हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है और उसी मौके पर हम यह डील सबके सामने अनाउंस करेंगे। यह सुनकर आर्यन कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने अपनी उंगलियां टेबल पर रखी और गहरी सांस ली। यह डील उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। विदेशी मार्केट में कंपनी की पहचान और करोड़ों का फायदा इसी पर टिका था। कुछ सेकंड सोचने के बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, श्योर, हम दोनों ज़रूर आएंगे। मीटिंग खत्म होने के बाद वह अपने कैबिन की ओर बढ़ा। दरवाज़ा खोलते ही उसकी नज़र नैना पर पड़ी, जो कुर्सी पर बैठी थी और उसकी आंखें अब भी नम थीं। कुछ पल तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर आर्यन ने धीरे से कहा, तुम्हें पैसे की ज़रूरत है और मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। नैना ने हैरानी से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में उम्मीद की हल्की सी चमक आई, लेकिन अगले ही पल आर्यन ने अपनी बात पूरी की, लेकिन इसके बदले तुम्हें 7 दिनों के लिए मेरी पत्नी बनना होगा। यह सुनते ही नैना जैसे पत्थर की तरह जड़ गई हो। उसने अविश्वास से उसकी तरफ देखा। आर्यन शांत आवाज में बोलता रहा, मुझे 7 दिन के लिए एक पत्नी चाहिए जो मेरे साथ बाहर जाए और सबके सामने मेरा साथ निभाए। इसके बदले तुम्हें 25 लाख मिल जाएंगे।
नैना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तुरंत कहा, नहीं चाहिए मुझे ऐसे पैसे, मैं अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकती। वह तेजी से वहां से निकल गई। लेकिन उस दिन घर पहुंचते ही उसने जो देखा उसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। उसकी छोटी बहन रिया रो रही थी और उसके हाथ में माचिस थी। उसके सामने पेट्रोल की बोतल रखी थी। उसके माता पिता उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। रिया बार बार कह रही थी कि अगर शादी टूट गई तो वह जिंदा नहीं रहेगी। वह अपने होने वाले पति से बहुत प्यार करती थी और उसे खो नहीं सकती थी। यह सब देखकर नैना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने दौड़कर रिया के हाथ से माचिस छीन ली और उसे गले लगा लिया। उस पल उसने फैसला कर लिया कि वह अपनी बहन की खुशी के लिए कुछ भी करेगी। अगले दिन वह फिर से आर्यन के ऑफिस पहुंची। इस बार उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास नहीं था जो पहले था। उसने धीरे से कहा, मैं तैयार हूँ, आपकी शर्त मुझे मंजूर है। आर्यन कुछ पल तक उसे देखता रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह वही लड़की है जो कल इतनी मजबूती से मना कर रही थी। आज खुद मानने आ गई। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने चेकबुक निकाली, 25 लाख की रकम लिखी और साइन करके उसके सामने रख दी। यह लो, लेकिन याद रखना, अगर तुमने अपना वादा तोड़ा तो उसके नतीजे तुम्हें ही भुगतने होंगे। नैना ने बिना कुछ कहे चेक उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। वह चुपचाप वहां से बाहर निकल गई। कुछ ही दिनों बाद वह और आर्यन विदेश के लिए रवाना हुए। सफर के दौरान दोनों के बीच ज़्यादा बात नहीं हुई, लेकिन हर बार जब आर्यन की नज़र नैना पर पड़ती तो उसे महसूस होता कि यह लड़की बाकी सबसे अलग है। उसमें एक अजीब सी सादगी और आत्मसम्मान था जो उसे बार बार सोचने पर मजबूर कर देता। दूसरी तरफ नैना भी खुद से लड़ रही थी। उसने यह फैसला अपनी बहन की खुशी के लिए किया था, लेकिन दिल के किसी कोने में उसे यह रिश्ता अजीब तरह से सच्चा लगने लगा था। जब वह लोग उस विदेश शहर पहुंचे तो उनका स्वागत बड़े सम्मान के साथ किया गया। वहां मौजूद लोगों को यही बताया गया कि वह दोनों पति पत्नी हैं। धीरे धीरे उन 7 दिनों में दोनों के बीच की दूरी कम होने लगी। कभी किसी बात पर बहस होती, कभी किसी छोटी सी बात पर मुस्कान आ जाती, लेकिन दोनों ही अपने दिल की सच्चाई स्वीकार करने से बचते रहे। उन 7 दिनों का सफ़र उनके लिए सिर्फ एक समझौता बनकर शुरू हुआ था, लेकिन हर दिन के साथ वह रिश्ता कुछ और गहरा होता जा रहा था। उन्हें खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है या कुछ और बनने लगा है। विदेश में गुजरे उन दिनों ने दोनों की जिंदगी को अजीब मोड़ पर ला खड़ा किया था। बाहर से देखने वाले हर इंसान को लगता था कि आर्यन और नैना एक खुशहाल शादीशुदा जोड़ा है, लेकिन सच सिर्फ वही दोनों जानते थे कि यह रिश्ता केवल 7 दिनों के एक समझौते पर टिका हुआ है। फिर भी हर दिन के साथ उनके बीच कुछ ऐसा बदल रहा था जिसे दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे। सुबह का समय था। होटल के बड़े से गार्डन में हल्की धूप फैली हुई थी और ठंडी हवा चल रही थी। आर्यन मिस्टर एंडरसन के साथ पुल के पास खड़ा बिजनेस से जुड़ी बातें कर रहा था। उसी समय नैना उनकी बेटी एलिशा के साथ मुस्कुराती हुई बाहर आई। वह हल्के रंग के सूट में बेहद सादगी भरी और खूबसूरत लग रही थी। आर्यन की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी, वह कुछ पल के लिए चुप हो गया। मिस्टर एंडरसन कुछ कह रहे थे, लेकिन उसका ध्यान बार बार नैना की तरफ जा रहा था। तभी अचानक एक छोटी सी घटना ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। नैना ने हाई हील सैंडल पहनी हुई थी और चलते हुए उसका पैर हल्का सा मुड़ गया। वह खुद को संभाल नहीं पाई और सीधे पुल में गिर पड़ी। पानी के छींटे चारों तरफ फैल गए। एलिसा घबराकर चिल्लाई। इससे पहले कि आर्यन कुछ समझ पाता, मिस्टर एंडरसन का बेटा लुकास तुरंत पानी में कूद गया और कुछ ही पलों में उसने नैना को संभाल लिया। जब वह उसे बाहों में उठाकर बाहर लाया तो नैना पूरी तरह भीग चुकी थी। उसके बाल चेहरे पर चिपके हुए थे और वह हल्की हल्की सांस ले रही थी। यह दृश्य देखकर आर्यन के अंदर एक अजीब सी जलन उठी। उसे खुद समझ नहीं आया कि उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। लुकास नैना को संभालने ही वाला था कि तभी आर्यन तेजी से उनके पास पहुंच गया
और उसने सख्त आवाज़ में कहा, मेरी पत्नी से दूर रहो। उसकी आवाज़ में इतना दबा हुआ गुस्सा था कि आसपास खड़े लोग भी चुप हो गए। उसने बिना कुछ सोचे नैना को अपनी बाहों में उठा लिया और सीधे कमरे की ओर बढ़ गया। नैना को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। कमरे में पहुंचते ही आर्यन ने उसे बिस्तर पर बैठाया और खुद उसके सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। तुम्हें गैर मर्दों की बाहों में जाने का बहुत शौक है क्या? उसने कठोर लहजे में कहा। यह सुनते ही नैना का चेहरा बदल गया। उसने गुस्से और हैरानी से उसे देखा। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? उसने तेज आवाज में कहा। मैं डूब रही थी और उसने मुझे बचाया। इसमें मेरी क्या गलती है? लेकिन आर्यन का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। उसने तंज भरे अंदाज में कहा, जो लड़की 25 लाख के लिए किसी के साथ भी समझौता कर सकती है, उसके लिए यह सब बड़ी बात नहीं होगी। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक नैना का हाथ उठा और एक तेज थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। आर्यन की आंखें फैल गईं। नैना की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, कम से कम इतना तो याद रखिए कि मैं आपकी पत्नी का किरदार निभा रही हूँ। आप अपनी ही पत्नी के चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं। यह कहते हुए वह वहां से बाहर निकल गई। आर्यन वहीं खड़ा रह गया। कुछ देर बाद उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे याद आया कि उसने गुस्से में क्या क्या कह दिया था। वह जानता था कि नैना वैसी लड़की नहीं है जैसा उसने कहा था। शाम को होटल में एक बड़ी पार्टी रखी गई थी जहां उस बिजनेस डील का ऐलान होने था। आर्यन पूरे दिन बेचैन रहा। दूसरी तरफ नैना भी अपने कमरे में चुपचाप बैठी रही। उसके मन में दर्द भी था और एक अजीब सी उम्मीद भी थी कि शायद आर्यन उससे माफ़ी मांगेगा। रात होते होते पार्टी का समय आ गया। जब नैना तैयार होकर कमरे से बाहर आई तो वह लाल रंग की खूबसूरत भारतीय ड्रेस में बेहद आकर्षक लग रही थी। उसकी सादगी और गरिमा उसे भीड़ में सबसे अलग बना रही थी। आर्यन ने जब उसे देखा तो कुछ पल के लिए उसकी नज़रें ठहर गईं। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह लड़की उसके दिल में इतनी गहराई तक कब उतर गई। पार्टी में दोनों ने सबके सामने एक खुशहाल कपल की तरह व्यवहार किया, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों के दिलों में तूफान चल रहा था। उसी रात डील फाइनल हो गई। पार्टी खत्म होने के बाद वह दोनों होटल के कमरे में वापस आए। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। टेबल पर कुछ कागज रखे थे। आर्यन ने बिना उसकी ओर देखे कहा, यह तलाक के पेपर है, साइन कर दो। उसके बाद तुम आज़ाद हो। नैना का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। उसने कांपते हाथों से कागज उठाए। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए साइन कर दिए। वह जानती थी कि यह रिश्ता सिर्फ 7 दिनों के लिए था। साइन करने के बाद उसने धीरे से कहा, गुड बाय मिस्टर आर्यन कपूर, और कमरे से बाहर निकल गई। कमरे से बाहर निकलते हुए नैना की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल का कोई हिस्सा वही कमरे में छूट गया हो। वह जानती थी कि यह रिश्ता केवल 7 दिनों का समझौता था, लेकिन इन 7 दिनों में उसके दिल ने जो महसूस किया था वह किसी समझौते से कहीं ज़्यादा सच्चा था। वह धीरे धीरे होटल की लॉबी से बाहर निकल गई। दूसरी तरफ कमरे के अंदर आर्यन कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। उसे लगा जैसे कमरे की हर चीज़ अचानक खाली हो गई। उसने टेबल पर रखे तलाक के कागज उठाए। तभी उसकी नज़र साइन के नीचे लिखी कुछ पंक्तियों पर पड़ी। वह शब्द नैना ने लिखे थे। उसमें लिखा था कि वह इस कागज़ पर साइन तो कर रही है, लेकिन सच यह है कि वह अपने दिल से कभी इस रिश्ते को ख़त्म नहीं कर पाएगी। उसने लिखा था कि वह उससे बहुत दूर चली जाएगी ताकि आर्यन की ज़िंदगी में कोई परेशानी ना आए, लेकिन उसका दिल हमेशा उसी के पास रहेगा। यह पढ़ते ही आर्यन के हाथ कांपने लगे। उसके दिल में अचानक एक तेज दर्द उठा। उसे महसूस हुआ कि वह सच में उसे खो चुका है। उसी पल उसे एहसास हुआ कि जो वह महसूस कर रहा था वह कोई क्षणिक आकर्षण नहीं बल्कि सच्चा प्यार था।
वह तेजी से कमरे से बाहर भागा और सीधे एयरपोर्ट की तरफ निकल गया। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था कि किसी भी तरह नैना को रोकना है। जब वह एयरपोर्ट पहुंचा तो उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, लेकिन उसे नैना कहीं नहीं दिखाई दी। वह घबराकर इंफॉर्मेशन डेस्क की ओर गया और स्टाफ से कहा कि उसे एक अनाउंसमेंट करनी है। स्टाफ ने उसकी हालत देखकर अनुमति दे दी। अगले ही पल वह माइक के सामने खड़ा था। उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसने कहा, नैना, अगर तुम मुझे सुन सकती हो तो प्लीज़ वापस आ जाओ। मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मुझे अब समझ आया है कि तुम मेरे लिए क्या हो। यह सब कोई समझौता नहीं था, यह प्यार था। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। एयरपोर्ट के एक कोने में बैठी नैना ने जैसे ही यह आवाज़ सुनी वह चौंक गई। उसकी आंखों से आंसू फिर से बहने लगे। उसने तुरंत उठकर चारों तरफ देखा। आर्यन की आवाज़ पूरे एयरपोर्ट में गूंज रही थी। वह बिना कुछ सोचे उसकी तरफ दौड़ पड़ी। दूसरी तरफ आर्यन की आवाज़ टूटने लगी थी। उसे लगा कि शायद बहुत देर हो चुकी है। तभी अचानक पीछे से किसी ने उसे पुकारा, आर्यन। उसने तुरंत पलटकर देखा। सामने नैना खड़ी थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, लेकिन चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। अगले ही पल आर्यन तेजी से उसकी ओर बढ़ा और उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। दोनों कुछ देर तक वैसे ही खड़े रहे, जैसे दुनिया की सारी आवाज़ें उस पल थम गई हो। आर्यन ने धीमी आवाज़ में कहा, अगर तुम चली जाती तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। नैना ने रोते हुए कहा, मैं भी नहीं जा पाई। मेरे कदम बार बार वापस मुड़ रहे थे। आर्यन ने उसका चेहरा अपने हाथों में थामा और कहा, अब कहीं मत जाओ। इस बार यह रिश्ता 7 दिनों का नहीं होगा, पूरी जिंदगी का होगा। यह सुनकर नैना की आंखों में चमक आ गई। उसने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। उस दिन के बाद दोनों ने अपने परिवारों की सारी सच्चाई बता दी। शुरुआत में सब नाराज हुए, लेकिन आखिरकार उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद उनकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। जो रिश्ता केवल 7 दिनों के समझौते से शुरू हुआ था, वही रिश्ता अब सच्चे प्यार की मजबूत डोर बन चुका था। और शायद यही ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत सच्चाई है कि कभी कभी मजबूरी से शुरू हुई कहानी भी सच्चे प्यार की मिसाल बन जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे रिश्ते और परिवार की कीमत पैसों या परिस्थितियों से नहीं, बल्कि समझ, भरोसे और दिल की सच्चाई से होती है। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। और अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ।